बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरीज़ आपके सामने रखते हैं आज की जो इस वक्त हो रहा है। सबसे पहले जो NA 249 जो है उस पर बड़ा आपने देखा होगा कि आपस में पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और दीगर जमातों की जो लड़ाई थी उसका ड्रॉप सीन हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से गिनती करने का हुक्म दिया है। अब NA 254 में गिनती की दोबारा जो है गिनती हो रही है और 6 मई को सुबह 9 बजे ये गिनती होगी और उसमें मुतल्लिका जितने भी पार्टीज़ के हैं उनको बुला लिया गया है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्होंने कहा कि ईद उल फितर की जो छुट्टियाँ हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि आने वाले दिनों में आफ्टर ईद जो है वो मामला देखा जा सके, आसानी से चीज़ें देखने में आ जाएँ। क्योंकि आज हमने देखा कि काबीना में जो बहुत अहम फैसले हुए हैं उसमें महंगाई को रोकने की भी बात की गई है, लेकिन अभी तक मौजूदा हुकूमत महंगाई पर काबू करने में मुकम्मल नाकाम नज़र आती है और सिर्फ SOPs की बात की जाती है। अब देखना यह है कि SOPs पर किस हद तक जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। नैब में मौजूद अफसरान फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन खामोश हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि वो केसेस जो नैब ऑर्डिनेंस या नैब खुद कहता है कि 3 माह 2 माह में ख़त्म करेंगे, वही 3 सालों से क्यों चल रहे हैं। पॉलिटिकल केसेस हैं, लंबे क्यों हो रहे हैं, उस पर एक्शन जनाब वो लेना चाहिए चेयरमैन को और जल्द अज जल्द जो है उन केसेस को निपटाना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या उसमें होगा। आज बहुत ही अहम जो है वो बैठक जिसको हम कहें वो हुई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उसमें कहना था कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते और मुसलमानों की जानबूझकर दिल आज़ारी जो की जा रही है उस पर हम खामोश नहीं रहेंगे। आज हमने देखा कि इस्लामी तावन तंजीम जो OIC है उसके जो रुकन मुल्कें हैं उनके जो इस वक्त सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म खान से उन्होंने इमरान खान से उनकी मुलाकात की जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लाम फोबिया के ख़ात्मे के लिए आलमी सतह पर पाकिस्तान की काविशों से आगाह किया और उनका मज़ीद भी कहना था कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मज़हब नहीं होता। शिदत पसंदी को इस्लाम से जोड़ने से आलमी सतह पर जो है मुसलमान मुतासर हुए। एक मुसलमान हमला करता है तो कसूरवार तमाम मुसलमानों को ठहराया जाता है। पाकिस्तान दुनिया में बर्दाश्त के फ़रोग़ के लिए आलमी बरादरी से तावन के लिए पुरअज़्म है और बैनुल मज़हब और महामंगी के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इस्लामोफोबिया के हवाले से। जितने भी OIC के मेंबर ममालिक हैं पाकिस्तान में, उनकी एम्बेसीज़ हैं, उनके एम्बेसडर्स पाकिस्तान में, वो उनकी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हुई और इसमें OIC जो ममालिक के सफ़ीरों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मामला उठाने की यकीन दहानी कराई कि हम अपने मुल्कों में इस मामले को भी उठाएंगे। तो ये आज की जो टॉप स्टोरीज़ थी वो आपके सामने रखी कि ये आजकल क्या कुछ हो रहा है और उसमें हमने देखा कि यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद, हुकूमत का नामूस रसालत कानून पर समझौता ना करने का फ़ैसला भी आज से पहले कबल ये सामने चीज़ें आई हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक इस तरह की सूरतें हैं कि जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो है इस तरह की बातें जो है वो की जाती हैं। और सबसे अहम एक और चीज़ भी आ रही है कि इंतखाबी इस्लाहात जिस पर आपने देखा कि 2013 के इलेक्शन हूँ, 2018 के इलेक्शन हूँ, अभी ज़िमनी इलेक्शन हूँ, तमाम इलेक्शन पर जो है वो सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इन इस्लाहात की तरफ क्यों नहीं जाना चाहती, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहती, उसकी चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि एक बहुत बड़ा ये जो इशू था जिसको शायद वंस फॉर ऑल सॉल्व कर देना चाहिए था, जिसमें हम देखें बल्दियाती इलेक्शन से लेके सेनेट इलेक्शन तक तमाम इदारे जो हैं वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कीचड़ उछालती हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, एडवांसमेंट की बात की जाती है, तो उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बग़ैर किसी जवाज़ के वो इस इस्लाहात को मानने से इनकारी क्यों है, जिसमें 50 के करीब जो है पॉइंट्स सामने आ रहे हैं कि वो मिल कर अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आजमाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली ये बार बार मामलात नहीं आएंगे। लेकिन उसके लिए वो अभी तक रेडी नहीं है। इस तमाम तर सूरत में हम आपसे शेयर करेंगे कि वजह क्या है, क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है पीपल्स पार्टी, नून लीग या बाकी दीगर पार्टीज़ की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आप देख सकते हैं कि कितना ज़र मुबादला अभी तक पाकिस्तान में भेज रहे हैं। मौजूदा हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म ने इनका शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो एक यानी पाकिस्तान में एक टीम ही मौजूद है वो काम कर रही थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत
اس پر اب دیکھنا یہ ہے کہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اپوزیشن جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور اب عوام کے سامنے بھی وہ بے نقاب ہو رہے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، کیا ان کے پاس کوئی الٹرنیٹ سسٹم موجود ہے، یا وہ ٹیکنالوجی کو استعمال اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے ہی خلاف ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ٹیم آپ تک مزید انفارمیٹیو اور سٹوریز پہ کام کر کے آپ تک لا سکے۔ بہت شکریہ۔